पूछे गए हैं। आपके मॉडल सेट को मैंने देखा तो लगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बाबू उच्चारण स्थान, यानी कि क ख ग व्यंजन वर्ण जो है उसको आप पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से आता है। तो ये क वर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक ले, यानी क ख ग घ अंग आप उच्चारण करिएगा ना तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा बाबू, तो कंठ से होगा, या फिर यानी कि कंठ यहाँ से आवाज़ निकलेगा। आप बोलिएगा ना तो यहाँ से आवाज़ निकलेगा डायरेक्ट, है ना। च वर्ग जो है उसको तालव्य से, जब च छ ज का अक्षर बोलिएगा ना, च छ ज ज य, तो आपका जो जीभ है ना तालू में जाकर सट रहा होगा। चेक करके देख लीजिए आप लोग, बोलिए च छ ज ज य, ऐसे बोल के देखिए ना, आपका जीभ हो जाए कहाँ सट रहा है बाबू, तालू में सट रहा है ना। तो च छ ज कहाँ से आ रहा है, तालू से आ रहा है। ट वर्ग कहाँ से, मूर्धन्य से, यानी कि मुख से आएगा। आप ट ठ का अक्षर बोलिएगा ना तो आपका कहीं कुछ भी नहीं सटेगा, ना दांत सटेगा, ना लिप सटेगा, और ना ही आपका ओट सटेगा, कुछ नहीं सटेगा, सब कहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। ट ठ ड ढ, पढ़ के देखिए सब यहाँ से आएगा, है ना, कंठ से आएगा, है ना बाबू। तथ अगर पढ़िएगा, त वर्ग पढ़िएगा तो दंत से, तथ का कौन अक्षर पढ़िएगा तो आपका दांत सटेगा आपस में, है ना, तो दंत से आता है। अब प वर्ग कहाँ बाबू, तो प का कौन अक्षर पढ़िएगा तो आपका ओठ आपस में क्या होगा, सटेगा। तो ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है ना बाबू कि ऐसे दिया गया व्यंजन वर्ण यानी कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या मारिएगा, पोस्ट, है ना। तो ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये कवर कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सुन लीजिए। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है, अंतः अस्त वर्णमाला है। तो याद रखिए कौन कौन बाबू, य र ल व, है ना। अच्छा अगर पूछा जाए कि उष्ण वर्णमाला कौन सा है, तो क्या क्या, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये आप 4 याद रखना है। संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो छ त्र ज्ञ अस्र, ये 4 होते हैं। कभी कभी आपसे इसका संख्या पूछ दिया जाता है ना। तो इन सभी को एक बार आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 110% छपेगा भाई, जल्दी से कर लो।